Hello everyone, welcome to my channel Steady Junction, and in this video we are going to continue the notes of chapter life processes. So कल के वीडियो में we have covered till nutrition in human beings, and now in this video we'll focus on respiration and some other topics. So respiration, सबसे पहले इसकी definition क्या है? It is the process by which digested food is broken down with the help of oxygen to release energy. ऐसा process by which food जो होता है, digested food है, broken down होता है with the help of oxygen to release energy. So types of respiration में two types होते हैं, aerobic and anaerobic. So aerobic respiration and anaerobic respiration, इनके difference को हम पढ़ लेते हैं. सबसे पहले aerobic respiration में इसके बारे में स्टडी करते हैं. सो इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड इफ़ वी फोकस ऑन एनारोबिक सो इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. उसमें प्रेजेंस है तो इसमें एब्सेंस है. एंड जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड जो इसके होते हैं एंड प्रोडक्ट्स दैट है एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एथेनॉल एक टाइप ऑफ एल्कोहल है. थर्ड पॉइंट इज़ कि एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी रिलीज़ होती है एंड एनारोबिक में लेस एनर्जी रिलीज़ होती है. इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, and in anaerobic respiration it takes place only in cytoplasm. Then fifth point है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है, एंड यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है दैट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस. कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का यहाँ पर नहीं होता. सिक्स्थ पॉइंट है दैट इट अकर्स इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, एंड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इट ओनली अकर्स इन सर्टेन बैक्टीरिया, यीस्ट एंड सर्टेन टिश्यूज ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल्स इन ह्यूमन्स. ठीक है, अब ह्यूमंस की पूरी बॉडी में नहीं बट उनकी मसल्स में ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज, ठीक है, व्हेन द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज मोर दैन द सप्लाई, मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली फॉर सम टाइम. और वहाँ पर एसिड प्रोड्यूस होता है. कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? दैट इज़ लैक्टिक एसिड. सो एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखते हैं. सो ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस पायरुवेट गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. एंड एनारोबिक की इन यीस्ट जो है दैट इज़ ग्लूकोज प्लस पायरुवेट गिव्स एथेनॉल प्लस H2O प्लस एनर्जी. मसल सेल्स में इट्स डिफरेंट दैट ग्लूकोज प्लस पायरुवेट गिव्स लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. तो मैंने अभी आपको बताया ह्यूमंस की जो मसल सेल्स है उसमें एक एसिड प्रोड्यूस होता है, विच एसिड? दैट इज़ लैक्टिक एसिड, एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सम कॉमन फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. सो उन फीचर्स को, उन करेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ लेते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के होते हैं. सो दीज आर कॉमन फॉर ऑल द ऑर्गन्स. ठीक है, इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है. क्यों होता है? फॉर ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. एंड इनकी जो थिन वॉल्स होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं, परमेएबल वॉल्स दैट आर थिन. वाई दे आर थिन? टू इंश्योर ईजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो रेस्पिरेशन की बात करें, so obviously we'll talk about diffusion that you've studied already in 9th class. So their walls, permeable walls, are thin in order to ensure easy diffusion and exchange of gases. Then we have extensive blood supply. So respiratory organs are richly supplied with blood vessels for quick transport of gases, right? Now and we'll study about next thing, that is gaseous exchange in plants. So gaseous exchange in plants, the process, right, the process of gaseous exchange in plants is known as diffusion, and direction of diffusion depends on environmental conditions and requirements of the plant. ठीक है, सो डे टाइम में स्टडी करते हैं. डे टाइम में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बाहर आती है, गिवन आउट होती है, दैट इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ओनली ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड इन द डे टाइम विच इज़ अ मेजर एक्टिविटी. ठीक है, नाइट टाइम में क्या होता है? रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड फोटोसिंथेसिस, यू नो, लाइट में नाइट में नहीं होगी बिकॉज इट रिक्वायर्स लाइट. सनलाइट तो होती नहीं है. सो नाइट टाइम पे रेस्पिरेशन होती है, डे टाइम में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस. सो नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी बिकॉज रेस्पिरेशन हो रही है, एंड उसका बाय प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड है. एंड इन डे टाइम जो है रेस्पिरेशन नहीं हो रही, फोटोसिंथेसिस हो रही है, एंड उसका जो बाय प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज़ ऑक्सीजन. सो
प्लांट्स का खत्म हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल्स. गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है इन एनिमल्स में. इसमें हम 2 टाइप के एनिमल्स की बात करेंगे. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो कि लैंड एनिमल्स हैं, एंड एक्वेटिक एनिमल्स जो कि वाटर में होते हैं. सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, राइट. एंड जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो वाटर में पहले से ही डिजॉल्व होती है. ठीक है. सो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है ऑक्सीजन कंटेंट इज लो इन वाटर देयरफॉर दे ब्रीथ फास्टर, राइट. तो अब जो मेजर कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है आपकी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सो दैट यू कैन लर्न ईजिली. तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ठीक है, यहाँ से कहाँ जाता है, नेजल कैविटी में. देन यू हैव ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, उसके भी सब पार्ट्स ब्रोंक्यूल्स, एंड देन इट फाइनली गोज टू एल्वियोल. ठीक है. सो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, बुक में से पॉइंट लिया हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट इंश्योर दैट द ट्रैकिया यानी कि एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट. सो दिस कैन कम फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, गिव रीजनिंग में आ सकता है वाई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट. सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट. तो अब हम सबकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स को डिटेल में पढ़ेंगे. सो लंग्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं थोरेसिस कैविटी. ठीक है. सो दे आर स्पॉन्जी इलास्टिक बैग्स कंसिस्टिंग ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई. ठीक है. रेस्पिरेशन 2 फेजेस में अकर होती है, दैट इज़ एक्सटर्नल ब्रीदिंग, ठीक है, जो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एंड इंटरनल ब्रीदिंग जो कि एक सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है. ठीक है. अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पर एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, एंड उसको एक्सप्लेन करना होता है, दैट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स. सो इसमें 2 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, एक तो इनहेलेशन यानी कि सांस लेना, एंड एक्सहेलेशन यानी कि सांस छोड़ना. नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंपल है, बाय डिफ्यूजन. यू हैव स्टडीड अबाउट अमीबा ऑल्सो. तो यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है. एंड एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एज द बॉडी साइज इज़ लार्ज. ठीक है, बॉडी साइज लार्ज होता है, सो डिफ्यूजन अलोन इज़ नॉट इनफ. ठीक है, एनिमल्स में अकेली डिफ्यूजन इनफ नहीं है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन beings is hemoglobin which is present in red blood corpuscles. ठीक है. It has very high affinity for oxygen. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen, so it gets dissolved in blood and is thus transported. So एक important point है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की एंड ऑक्सीजन की solubility का. देन जो है रेस्पिरेशन का जो पार्ट है दैट इज़ फिनिश्ड, एंड इसी वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की भी. So we are going to talk about transportation in human beings. So it is a big topic and let's start with it. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, सो किसकी ट्रांसपोर्टेशन होनी है, ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होनी है, राइट. सो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एंड इसके 2 या 3 कॉम्पोनेंट्स, यू कैन से 4 कॉम्पोनेंट्स हैं. ठीक है. 2 जो मेन कॉम्पोनेंट्स है दैट इज़ ब्लड प्लाज्मा, फ्लूइड मीडियम, एंड जो सेकेंड है इनके सब पार्ट्स है RBCs, WBCs एंड YBCs जिनको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं. ठीक है. रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, यू हैव प्लेटलेट्स. ठीक है. सो प्लाज्मा का रोल क्या है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है. अब फंक्शंस ऑफ ब्लड, ओवरऑल फंक्शंस ऑफ ब्लड देखें तो दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन. ये कौन करता है, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल. ठीक है. WBCs जो होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी भी कहलाए. नाउ कैपिलरीज के बारे में बात, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सो आर्टरीज एंड वेन्स क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं एंड डीप सीटेड होते हैं. ठीक है. द कैरी यहाँ पर हम आर्टरीज की बात करें सबसे पहले. आर्टरीज क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, डीप सीटेड होती हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वॉल्व्स एब्सेंट. एंड इनका जो डिफरेंस है, वेन्स क्या होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, कैरी ब्लड टू द हार्ट. आर्टरीज में क्या था, वो हार्ट से अवे लेकर जा रहे हैं, एंड वेन्स में क्या है, पास लेकर जा रहे हैं. और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है एंड वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है.
यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट है एंड वहाँ पर एब्सेंट है। नाउ बेसिक जो मेन पार्ट है दैट इज हार्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, सो ऑब्वियसली विल स्टडी अबाउट हार्ट। सो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है विच वर्क्स एज अ पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इट इज़ द साइज ऑफ आवर फिस्ट। अगर आप अपनी फिस्ट बनाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे, सो दैट इज़ द साइज ऑफ योर हार्ट। आपका साइज, आपके हार्ट का साइज उतना बड़ा होगा, ठीक है। इसकी 2 साइड्स होती हैं जो कि सेपरेट होते हैं एक पार्टीशन के थ्रू, दैट इज़ ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये दोनों मिक्सअप ना हो जाए इसलिए एक पार्टीशन प्रेजेंट होती है एंड इट हैज़ 2 साइड। अब इसके 4 चेम्बर्स होते हैं। जो अपर मोस्ट 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम एट्रिया बोलते हैं या फिर ऑरिकल्स बोलते हैं, एंड जो लोअर मोस्ट 2 चेम्बर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो मेन पार्ट है, मेन कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, दैट इज़ द वर्किंग ऑफ हार्ट। तो लेफ्ट साइड के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड को क्लियर कर लेते हैं। सो लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट एट्रियम जो या ऑरिकल है, दैट रिलैक्सेस एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इट फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो तो पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वेन्स तो कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट हार्ट के केस में यहाँ पर जो पल्मोनरी है उनका रोल बिल्कुल ऑपोजिट है। जो पल्मोनरी वेन्स हैं दैट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं दैट विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो हाँ जी, तो अब हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया है थ्रू पल्मोनरी वेन, एंड अब क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड द ब्लड एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगा उस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लार्जेस्ट आर्टरी, एंड ये कौन सी आर्टरी है, दैट इज़ आयोटा, एंड आयोटा से ही पूरे बॉडी पार्ट्स में, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। नाउ राइट साइड की बात करते हैं। सो राइट साइड अब क्लियर करते हैं। सो राइट साइड में क्या है, राइट एट्रियम की बात हो रही है सबसे पहले। तो यहाँ पर वो रिलैक्स होता है। ऊपर जो हमने लेफ्ट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स की बात करी थी तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, बट यहाँ राइट साइड में सब कुछ रिलैक्स होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट भी होगा बट फर्स्ट जो स्टार्ट होगा वो रिलैक्सेशन से होगा, ठीक है। राइट एट्रियम पहले रिलैक्स करता है एंड उसमें क्या आ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कौन कैरी करता है, दैट इज़ कैरिड बाय पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ पर पहुँचाया जाता है, दैट इज़ डिलीवर्ड टू सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। सो राइट एट्रियम, ठीक है, अब पहले रिलैक्स हुआ था ताकि उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि ब्लड एंटर्स द राइट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्व। अब उसने राइट वेंट्रिकल को वो सारा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचा दिया, और राइट वेंट्रिकल भी अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ब्लड है उसे पंप करेगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ कैरी करना है, लंग्स के पास। वाई इट हैज़ टू कैरी इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पर एक रोल की बात करेंगे, वॉल्व्स के रोल की। सो ठीक है, ये प्रिवेंट करती हैं बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को। अगर ब्लड पीछे की डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाएगा, सो ऑब्वियसली क्या होगा कि सब जो फंक्शनिंग ऑफ हार्ट है दैट विल बी, ठीक है, ख़राब हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी फंक्शनिंग। सो वॉल्व्स की प्रेजेंस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। पल्मोनरी वेन इज़ द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। आयोटा इज़ द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये दोनों एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन इन मैन, इसकी बात करते हैं। सो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, बिकॉज द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द सर्कुलेशन, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड प्यूरिफिकेशन होने से पहले 2 बार घूम रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। अब कैपिलरीज के रोल की बात करते हैं। सो कैपिलरीज फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। वॉल्स आर वन सेल थिक ओनली फॉर एक्सचेंज ऑफ ईजी एक्सचेंज ऑफ ब्लड, तो ये कैपिलरीज का रोल था। प्लेटलेट्स के बारे में पॉइंट है, प्लग द लीक्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स बाय क्लॉटिंग द ब्लड, ठीक है। अब हम जो है एक मेजर जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज़ लिम्फ, ठीक है।
जो हमने अभी अभी प्लेटलेट्स के बारे में बात करी, काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है दैट हाउ द ब्लड क्लॉटिंग टेक्स प्लेस। तो आपको वो पूरा मैकेनिज्म जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है। लिम्फ की बात करते हैं तो ये कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है विच इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा, बट ये कलरलेस होता है। इसमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो भी लेस होती है। अब फंक्शंस ऑफ लिम्फ क्या है? पहला फंक्शन तो ये द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है जो भी फैट डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका सेकेंड फंक्शन है ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेस बैक इन द ब्लड। ठीक है, ब्लड इतने सारे सेल्स टिश्यूज़ में से निकल कर जाता है, सो ऑब्वियसली उसकी जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस में कुछ ब्लड रह जाता है, सो वो कौन कैरी करता है? दैट कैरीज द लिम्फ। इसको ड्रेन कर देता है उस एक्स्ट्रा ब्लड को, एंड देन उसको फिर से वही हार्ट के पास पूरा प्रोसेस होता है, एंड देन वो प्यूरीफाई होकर फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर अयोर्टा के पास जाकर पूरी बॉडी में अगेन सप्लाई होने लग जाता है। ठीक है, अब हम हायर एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो दैट आर बर्ड्स एंड मैमल्स। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर कम्प्लीटली सेपरेट फॉर एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई को एफिशिएंट रखने के लिए, अच्छी रखने के लिए इनकी सेपरेशन होती है। ठीक है, ऑल्सो इनके हायर एनर्जी नीड्स होते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। आपने पढ़ा ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो दैट्स वाई इनका जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वी द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शुड बी सेपरेटेड। ऑल्सो जो आपके बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं, तो उनके जो फ्लाइट मसल्स होते हैं उन्हें हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सो दैट्स वाई भी इनकी एनर्जी नीड्स जो है हाई है, एंड दैट्स वाई इनको अपना बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इनके पास क्या है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, इसमें लिटिल मिक्सिंग होती है, थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी जो इनके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से बदल जाता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। ठीक है, अपना बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं खुद से कर सकते, जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स एंड ह्यूमन बींग्स खुद से अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। राइट, अब न्यू टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब हमने ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इन सबको क्लियर कर लिया है, एंड नाउ वी नीड टू क्लियर अबाउट प्लांट्स। ठीक है, सो प्लांट्स जो इनकी लेसर एनर्जी नीड्स होती हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में एंड बर्ड्स में इनकी कितनी हायर नीड्स है, एनर्जी नीड्स है, बट प्लांट्स को मूव तो करना नहीं होता, सो दैट्स वाई इनकी जो एनर्जी नीड्स हैं वो भी बहुत लेस होती है। ठीक है, ये मूव नहीं करते, दैट्स वाई इनकी स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होती है। ठीक है, अब इनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है? यू ऑलरेडी नो कैसे टेक प्लेस करता है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, एंड ये इंटरकनेक्टेड होता है। जहाँ जहाँ भी ये प्रेजेंट होगा इट वुड बी इंटरकनेक्टेड। ठीक है, रूट सेल्स टेक अप आयंस फ्रॉम द सॉइल विच क्रिएट्स अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन रूट एंड सॉइल। ठीक है, कॉलम ऑफ वाटर देयरफॉर राइजेस अपवर्ड्स। तो ये रीज़न है कि वाई कॉलम ऑफ वाटर राइजेस अपवर्ड्स। अब अगर हम बात करें, अभी हमने जनरल प्लांट्स की बात कर लिया, अगर हम बात करें टॉल प्लांट्स की, राइट, तो इनमें जो है ट्रांसपिरेशन जब होती है, इट क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर। ये प्रेशर क्रिएट करती है विच पुल्स द वाटर अपवर्ड्स। इनमें एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि जो वाटर होता है अपने आप ही अपवर्ड्स पुल होने लग जाता है। राइट, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों हमें ज़रूरी है ये ट्रांसपीरेशन? सो लेट्स स्टडी दिस। इट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक है, इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर इन प्लांट्स। तो ये इसके जो 2 इम्पॉर्टेंट हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, एक तो ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, जैसे कि स्पेशली टॉल प्लांट्स में काफ़ी हेल्प करती है ट्रांसपीरेशन, एंड सेकेंड क्या, ये टेम्परेचर जो होता है प्लांट्स का रेगुलेट करती है। जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। यू ऑलरेडी नो ये टेक प्लेस करते हैं फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, एंड मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो एक न्यू टर्म है, सो दैट्स
all about this video, and in the next video obviously we're going to study about excretion. So do watch that video, and if you like the video then don't forget to subscribe to my channel and hit the like button. So I would see you all in the next video. Until then, goodbye.